नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का फिजिक्स चैप्टर 10 तरलों में यांत्रिक गुण। तो तरलों में यांत्रिक गुण में आज का हमारा टॉपिक है सीमांत वेग। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में स्टोक्स का नियम देखा। इस वीडियो में हम सीमांत वेग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सीमांत वेग। तो सबसे पहले देखेंगे कि सीमांत वेग क्या होता है। तो जब किसी पिंड को हम द्रव में छोड़ते हैं तो जो पिंड के संपर्क में जो परत रहती है द्रव की, वह परत पिंड के जिस वेग से चलता है उसी वेग से वो भी चलने लगती है तथा दूर की परतें उस वेग से नहीं चलती हैं। तो जो पिंड के द्वारा भार बल लग रहा है और पिंड पे जो उत्प्लवन बल लग रहा है नीचे से, तो जो उत्प्लावन बल तथा भार बल जब समान हो जाता है तब जो वेग है, पिंड का वेग है, वह एक नियत वेग से चलती है। उसी नियत वेग को हम सीमांत वेग कहते हैं। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो जब किसी पिंड को द्रव में छोड़ा जाता है तब वह नीचे की ओर गति करता है तथा अपने साथ द्रव की परतों को नीचे की ओर ढकेलता है, जिससे ऊपर की परतें में आपेक्षिक गति होती है जबकि नीचे की परतें स्थिर रहती है। तो यहाँ बोल रहा है कोई पिंड को द्रव में छोड़ा जाता है तो वह नीचे की ओर गति करती है और जो पिंड के साथ जो द्रव की परतें संपर्क में रहती है वह उसी वेग से नीचे की ओर गति करती है तथा जो ऊपर की परतें में आपेक्षिक गति होती है जो पिंड के संपर्क में रहती है तथा नीचे की परतें वैसे की वैसी स्थिर रहती है, जिससे उत्प्लावन बल नीचे की ओर लग रहे भार बल का विरोध करती है। मतलब कि जो पिंड के द्वारा भार बल लग रहा है वह उस बल को उत्प्लावन बल विरोध करती है। मतलब भार बल नीचे की ओर लग रहा है लेकिन उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगने लगता है, तब पिंड का वेग घटने लगता है तथा एक स्थिति ऐसी आती है कि भार बल व उत्प्लावन बल का मान समान हो जाता है तथा नेट बल का मान शून्य हो जाता है। इस समय पिंड एक नियत वेग से चलने लगती है। इस नियत वेग को ही हम सीमांत वेग कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में छोड़ा जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि पिंड के द्वारा भार बल तथा उत्प्लावन बल का मान समान हो जाता है। तो जो पिंड है वह एक नियत वेग से चलती है। इस नियत वेग को ही हम सीमांत वेग कहते हैं। तो अब चलिए सीमांत वेग की गणना करते हैं। तो सीमांत वेग की गणना करने के लिए सबसे पहले मानक r त्रिज्या तथा रो घनत्व का एक गोला सिग्मा घनत्व तथा ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव पर छोड़ा जाता है, अतः उस पर लगने वाला बल। तो यहाँ पे r त्रिज्या का तथा रो घनत्व का एक गोला है या पिंड है, वह सिग्मा घनत्व तथा ईटा श्यानता गुणांक वाले द्रव में छोड़ा जाता है। तो उस पर जो लगने वाले बल होंगे वह जो पहला बल है वह पिंड का भार बल होगा जो नीचे की ओर लग रहा है। तो पिंड का भार बल बराबर mg हो जाएगा, मतलब कि द्रव्यमान गुणे गुरुत्व त्वरण। तो हमारा mg हो जाएगा। तो हम mg को लिख सकते हैं रो, फिर आयतन को मान लीजिए हम a लिखते हैं, a रो a g। तो जो आयतन हो जाएगा हमारा पिंड का वह 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो हमारा हो गया रो 4/3 पाई आर क्यू जी। और जो दूसरा बल लगेगा वह उत्प्लावन बल लगेगा जो कि ऊपर की ओर लगेगा, जो कि वह भार बल का विरोध करेगा। तो उत्प्लावन बल F बराबर mg हो जाएगा। तो यहाँ चूंकि जो द्रव का घनत्व है वह सिग्मा है, तो जो mg की जगह पे हमारा आ जाएगा सिग्मा 4/3 पाई आर क्यू जी, क्योंकि m बराबर घनत्व इंटू आयतन। तो घनत्व हमारा सिग्मा है तथा आयतन हमारा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो जहाँ m पिंड द्वारा हटाए गए भार के बराबर होगा।
और जो तीसरा बल लगेगा वह श्यान बल लगेगा। तो स्टोक्स का जो हमने श्यान बल पढ़ा था वह पढ़ा था F बराबर 6 पाई ईटा आर भी, जहाँ पिंड एक समान वेग भी से नीचे की ओर गिरता है और वही जो यह भी है वह सीमांत वेग है। अतः पिंड पर लगने वाला सभी बल संतुलित होंगे। मतलब कि सभी बल कहने का मतलब है कि जो ऊपर से लगने वाला बल तथा नीचे से लगने वाला बल वह दोनों समान होंगे। तो नीचे की ओर लगने वाला बल बराबर ऊपर की लगने वाला बल। तो नीचे की ओर लगने वाला बल हमारा है पिंड का भार बल तथा जो ऊपर की ओर लगने वाला बल है वह है उत्प्लावन बल और श्यान बल। तो हमारा सबका मान रख देते हैं। तो रो 4/3 पाई आर क्यू जी बराबर सिग्मा 4/3 पाई आर क्यू जी प्लस 6 पाई ईटा आर भी। तो 6 पाई ईटा जब हम सिग्मा 4/3 पाई आर क्यू को इस तरफ लाएंगे तो हमारा 6 पाई ईटा आर भी बराबर रो 4/3 पाई आर क्यू जी माइनस सिग्मा 4/3 पाई आर क्यू जी हो जाएगा। तो हमारा 6 पाई ईटा आर भी बराबर आ जाएगा रो माइनस सिग्मा और 4/3 पाई आर क्यू जी को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा रो माइनस सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यू जी। तो हमारा जब हम भी का मान निकालते हैं तो 6 पाई ईटा आर नीचे की ओर चला जाएगा, मतलब इससे भाग करेगा। तो हमारा आ जाएगा रो माइनस सिग्मा इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यू जी बट्टा 6 पाई ईटा आर। तो एक आर से यह आर क्यू है उसमें से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कट गया तथा 4 को 2 से काटेंगे तथा 6 को 2 से काट देंगे। तो हमारा भी बराबर आ गया रो माइनस सिग्मा 2/9 आर स्क्वायर जी बट्टा ईटा। तो जो हमारा यही हमारा सीमांत वेग है। तो सीमांत वेग बराबर आया रो माइनस ईटा 2/9 आर स्क्वायर जी ईटा। तो इसको हम जब सीक्वेंस में करते हैं तो हमारा आता है भी बराबर 2/9 आर स्क्वायर जी ईटा कोष्टक में रो माइनस सिग्मा। तो इसमें हमारा 2/9 और रो माइनस सिग्मा और इसमें रो माइनस सिग्मा और जी ये तीनों नियतांक हैं। तो हमारा आ जाएगा भी अनुक्रमानुपाती आर स्क्वायर और दूसरा आ जाएगा भी अनुक्रमानुपाती 1/ईटा। तो इसमें अगर यदि हमारा जो रो माइनस सिग्मा है उसमें यदि हमारा रो सिग्मा से अधिक होता है तब जो पिंड है वह नीचे की ओर गति करेगा। यदि जो रो है वह सिग्मा से कम होता है तो हमारा जो पिंड सीमांत वेग से ऊपर की ओर गति करेगा। मतलब कि अगर पिंड का घनत्व अधिक है तो वह नीचे की ओर गति करेगा, अगर पिंड का घनत्व कम है तो वह ऊपर की ओर गति करेगा और वह एक नियत वेग सीमांत वेग से ऊपर और नीचे की ओर गति करेगा। तो हमने सीमांत वेग निकाला जिसमें सीमांत वेग बराबर देखा कि वस्तु का घनत्व तथा द्रव का घनत्व का अंतर इंटू 2/9 इंटू आर क्यू जी बट्टा ओपन ईटा। तो आई होप दोस्तों आपको सीमांत वेग समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।